पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम के 7वें स्थान के 140 से 142 के सूत्रों व संग्रहणी गाथा में श्रमण भगवान महावीर के तीर्थ में प्रवचन 99 हुए हैं, उनका संक्षिप्त उल्लेख है। यानी भगवान महावीर और जैन शासन की विचारधारा में किसी एक विषय में जो वैमत्य रखने वाले बन गए थे, उन्हें प्रवचन 99 कहा गया है भगवान महावीर के तीर्थ में। वे 7 हैं, मैंने 2 का वर्णन कर दिया है। अब तीसरा जो विचार है वह अव्यक्तिक। इसके धर्माचार्य आषाढ़ को बताया गया। आषाढ़ इसके धर्माचार्य यहाँ उल्लिखित किए गए हैं और इस विचार का उत्पत्ति स्थल श्वेतविका को बताया गया है। घटना घटती है कि भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात ये 214 वर्ष करीब बीत गए थे। यानी ये 299 तो भगवान महावीर की विद्यमानता में हो गए, बाकी 5 भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में हुए हैं। तो ये जो तीसरे 99 हैं भगवान महावीर के करीब 214 वर्ष निर्वाण के बाद बीतने पर हुए। एक आचार्य थे, आचार्य आषाढ़। वे श्वेतविका में प्रवास, श्वेतविका नगरी में जो प्रवास कर रहे थे और उनकी शिष्य मंडली साथ में थी। एक उद्यान में, पोलास उद्यान में ठहरे हुए थे और अपने समूह में वहां वो एक ही वाचनाचार्य थे, आचार्य आषाढ़। उन्होंने एक क्रम शुरू किया, अपने शिष्यों को योगाभ्यास का प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो शिष्यों को वे योगाभ्यास का प्रशिक्षण दे रहे थे। यह क्रम चल रहा था। आचार्य जी के शरीर में हृदय शूल बीमारी हो गई। हृदय शूल बीमारी लग सकती है। एक समय आया कि शिष्यों को तो उन्होंने प्रयोग शुरू करा दिया, आश्रय कि योग अभ्यास शुरू करो। जैसे हम एक तुलना करें संभावना के रूप में, कि जैसे आचार्य जी ने कहा सब कायोत्सर्ग करो, शिथिल करो, गहराई में जाओ, और गहरे में जाओ, और गहरे में जाओ, और गहरे में, जो प्रयोग करा रहे होंगे योगाभ्यास का। इसी बीच क्या होता है कि बीमार तो वो थे ही थे, उनका देहावसान, आचार्य जी का देहावसान हो गया। साधु तो प्रयोग में, आचार्य जी देहावसान को प्राप्त हो गए। देहावसान हुआ और आचार्य जी देवलोक में, प्रथम देवलोक सौधर्म देवलोक के नलिनी गुल्म नाम का विमान, वहां जाकर उनकी आत्मा उत्पन्न हो गई। ऊपर जाकर उन्होंने ज्ञान से देखा
अपने शरीर को, पिछले मृत देह को देखा, स्थिति को देखा कि अरे मैं तो आचार्य था, मेरे शिष्य तो प्रयोग में लगे हुए हैं, मैं बीच में यहाँ आ गया, इनको प्रयोग में छोड़ के आ गया मैं तो, अब कैसे क्या होगा। मेरा पाठ्यक्रम चालू था, प्रशिक्षण चालू था, बीच में ही रह गया ना। अब इन शिष्यों को तो पता भी नहीं कि मैं देवलोक हो गया हूं, तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो आचार्य जी वो देवता थे, वो देव रूप में अब नीचे आते हैं कि भी मुझे पाठ्यक्रम तो पूरा करना चाहिए। तो जो उनकी पार्थिव देह वो तो पड़ी थी, उसमें वो देव प्रविष्ट हो गए, शरीर में प्रविष्ट हो गए और ठीक तरह वापस काम सक्रिय हो गए। और वे आचार्य तो, शरीर तो आचार्य का था, आत्मा तो देवता की थी। वो शिष्य योगाभ्यास में थे। अब उन्होंने वो सुझाव निर्देश दिया, वैरात्री करो, वैरात्री करो, यानी शिष्यों को जगाया। शिष्य जागृत हो गए, यानी जो कायोत्सर्ग जो भी था उससे वो वापस मूल स्थिति में आ गए। और आचार्य जी, शिष्यों को तो पता है नहीं कि ये देवता हैं, बस पहले जैसे थे वैसे ही शरीर है। तो शिष्यों को अपना वो प्रशिक्षण, देशना, वाचना देते रहे, देते रहे, देते रहे। आखिर उनका वो पूरा सिलेबस या पाठ्यक्रम जो भी रहा होगा वो संपन्न हो गया। तब इन्होंने सोचा अब मेरा दायित्व पूरा हो गया, जो काम मैंने शुरू किया था शिष्यों को प्रशिक्षण देने का, वाचना देने का, पढ़ाने का, अब वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे वापस चला जाना चाहिए, अब मुझे जाना है। अब वो आचार्य जी देव के रूप में प्रकट हुए, कहा श्रमणों मुझे क्षमा करो, मैं ऐसे ही थी, आसाधना न हो, नो संहिता बोल दो, कुछ भी आसाधना देवों की न हो, मैं असंयति होते हुए भी तुम संयति साधुओं से मैंने वंदना ले ली, वंदना करवा ली। तुम तो साधु, मैं तो साधु हूं नहीं, मैं देव हूं, तुमसे वंदना करा ली। क्या क्या बात है? अरे बात यह है, तुमको पता नहीं है, मेरी डेथ हो गई थी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मैं देवलोक में चला गया था। वहां जाकर मैंने अवधि ज्ञान से ध्यान देखा, जाना कि मेरा पाठ्यक्रम अभी बीच में है, प्रशिक्षण, मेरे शिष्य अभी योग, आगाढ़ योग में लीन है, उनको जगाना भी है, वापस उनको ज्ञान भी देना है। तो मैं देव रूप, देवलोक से यहाँ आकर के अपनी ही पार्थिव देह में वापस प्रविष्ट हो गया। तुमको तो पता चला नहीं कि मैं देवता हूं। तो मैंने अपना वो ज्ञान देने का, प्रशिक्षण देने का, योगाभ्यास का जो था, जो भी पाठ्यक्रम जो भी, वो अब मैंने पूरा कर दिया, अब मैं जा रहा हूं। आचार्य जी तो चले गए, अब वो देवता थे। खैर ये बात तो पूरी आचार्य जी मान लो देव रूप में थे, गए। अब साधुओं में एक मुद्दा खड़ा हो गया कि अरे इतने समय तक आचार्य के रूप में हमने जिनको माना वो आचार्य थे ही नहीं, वो साधु थे ही नहीं, हमने उनको वंदना कर ली। तो अब क्या पता चले हम इतने जो हैं, कौन तो साधु है और कौन देवता, क्या पता। जैसे आचार्य जी देवता थे, इस मृत देह में वापस आ गए, तो हमारे में क्या पता कोई रात में देवलोक हो जाए, वापस आके शरीर में आ जाए। तो क्या पता इतने साधु हैं, कौन वास्तव में साधु है, कौन असाधु है, देवता है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अव्यक्त है, सब अव्यक्त है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है, किसी को भी साधु कहना मुश्किल है, कोई भरोसा नहीं है कौन देवता कौन साधु। तो ये सारी चीजें अनिश्चित है, अव्यक्त है, अस्पष्ट है, कुछ भी व्यक्त नहीं है। तो ये अव्यक्तिकवाद का सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं कि किसी का भी भरोसा नहीं है, कौन साधु और कौन असाधु। तो ये सब बातें अव्यक्त हैं। तो उनके इस अव्यक्त बात से वो अव्यक्तिकवाद शुरू हो गया, अव्यक्तिकवाद। दूसरे स्थविर थे, उन्होंने सुना रे ये आषाढ़ के चेले तो अव्यक्तिकवाद को मानने लग गए,
तो स्थविर तो दूसरे साधु थे, उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं, हमारी विधि परंपरा है, हम व्यवहार में साधु मानते हैं, तो नहीं कोई भरोसा नहीं है, कौन साधु कौन देवता, हम तो कोई भरोसा नहीं करते हैं, किसी को भी साधु कहना मुश्किल है। समझाने का प्रयास तो किया पर वो नहीं माने। उनका हमारा सिद्धांत यही है, अव्यक्तिकवाद, अव्यक्तिकवाद, कोई स्पष्ट नहीं है, कोई व्यक्त नहीं है कौन साधु कौन असाधु। ठीक, अभी तो स्थविरों ने कहा अगर नहीं मानते हो हमारी बात को, हम तुम्हारा साधु संघ से संबंध विच्छेद करते हैं। उनको अलग कर दिया, जैन शासन के संघ से अलग कर दिया जो भी। अब उन्होंने वहां से विहार कर दिया। विहार करके वे राजगृह नगर में आ जाते हैं। राजगृह नगर में उस समय मौर्य वंशी राजा बलभद्र का राज्य था और वह राजा श्रमणोपासक श्रावक था। उसको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे वो साधु लोग आए हैं और यह भी जानकारी मिली कि उनका सिद्धांत है अव्यक्तिकवाद, अव्यक्तिकवाद। तो राजा तो श्रमणोपासक था, सोचा कि साधु थोड़े से लगता है मतिभ्रम, थोड़े मूल पथ से अलग हो गए हैं, उनको संघ से अलग भी कर दिया गया है, तो इनको समझाना चाहिए, साधुओं को समझाना चाहिए। पर कैसे समझाऊं? कोई तरीका, भले कठोर तरीका है पर काम तो लेना पड़ेगा। कई बार वो कड़ी दवाई देनी पड़ती है बीमारी को ठीक करने के लिए, कई बार दाम लगाने पड़ते हैं, दाम भी ठीक करने के लिए, तो थोड़ी कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। तो सूचना आई कि साधु लोग भी आए हैं। तो राजा ने अपने 4 पुरुषों से कहा, जो श्रमण जो आए हैं ना हमारे यहाँ राजगृह में, उनको मेरे पास लेके आओ। तो 4 पुरुष गए, साधुओं को राजा के पास हाजिर कर दिया। अब राजा ने कहा ये साधु है ना, एक काम करो, इन सबके कोड़े लगाओ, सबके कोड़ों से मारो, इनको मारो कोड़ों से, मारो कोड़ों से, इनको कोड़ों से मारो साधुओं को। साधु बोले राजन ये क्या, हमने तो जाना था कि आप तो जैन श्रावक हैं, राजा आप श्रावक हैं, श्रमणोपासक हैं, साधुओं के भक्त हैं, आप हमें मरवाओगे हम साथ। तो राजा बोला मुनि जी क्या पता आप साधु हैं या नहीं, क्या पता आप साधु हैं, चोर हैं, चारक हैं, क्या पता, मैं कैसे विश्वास करूं आप साधु हैं, क्या भरोसा आपका, आप साधुपना साधु हो या नहीं, कोई चोर आप साधु के वेश में चोर हो तो क्या पता है, मैं कैसे आपका सम्मान करूं, तो मैं तो कोड़ा मरवाऊंगा आपके। अब वो साधुओं का दिमाग ठनका, तो कहा राजन क्या करें महाराज, अरे मुझे मेरा भी क्या पता, आपको क्या पता मैं श्रमणोपासक हूं या नहीं, आपको क्या पता है, पता नहीं कोई देवता में कौन हूं, आपको क्या पता है इसका, आप, मैं भी श्रमणोपासक हूं, निश्चय नहीं आपके लिए, आप साधु हैं ये मेरे लिए निश्चय नहीं है, तो आप चोर भी हो सकते, मैं तो आपको कोड़ों से मरवाऊंगा। अब साधुओं ने सोचा रे हमने भूल कर दी, ये शंका कर ली, भूल हो गई। तो कहा नहीं ये तो आपकी बात ठीक है। कहा ठीक है तो हमारी बात को मानिए फिर आप क्यों आपस में संदेह करते हो एक दूसरे के प्रति। तो किस कहा ठीक है अब हमारी भूल को हम छोड़ देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तो फिर राजा ने कहा देखो महाराज अब आपने जो मूल हमारी विधि उसको स्वीकार कर लिया है, तो मैं भी आपसे क्षमा याचना करता हूं कि मैंने इतना कड़ा प्रयोग किया वो आपको प्रतिबोध देने के लिए किया था। संत बोले अब हम समझ गए हैं बात को, हमारी धारणा को हम चेंज कर लेते हैं। कहा ठीक है। तो यूं फिर वे सब समझ गए। तो ये जो अव्यक्तवाद है वो आचार्य आषाढ़ के शिष्यों का, आषाढ़ का नहीं था, आषाढ़ तो देवता बन गया था, आषाढ़ का नहीं था, आषाढ़ आचार्य के शिष्यों ने शुरू किया था। परंतु इसमें जो उल्लेख है इस मत के मुखिया के रूप में
प्रवर्तक के रूप में या धर्माचार्य के रूप में आषाढ़ का नाम आया है। उनका नाम क्यों दिया गया, इसका कारण बताया गया है कि अव्यक्तिकवाद के शुरू होने में निमित्त आषाढ़ बने थे। वो देव रूप में आए तब ये शुरू हुआ अव्यक्तिकवाद, तो निमित्त वे थे, इसलिए उनका नाम एक मुखिया के रूप में दे दिया गया। दूसरी बात है कि वे साधु तो शिष्य थे ना, तो जब ये लिखा गया होगा या संकलन किया गया होगा तब ये साधुओं के इतने के नाम पता नहीं था, और आषाढ़ का नाम तो प्रसिद्ध रहा होगा, तो उनके गुरु हैं तो उनका नाम मुखिया के रूप में लगा दिया। तीसरी बात अभय देव सूरी ने भी विमर्श किया है कि चूंकि जो साधु अव्यक्तिकवाद का प्रवर्तन करने वाले थे उनके आचार्य आषाढ़ थे, वे आषाढ़ के शिष्य थे, तो गुरु शिष्य में अभेदोपचार कर लें, गुरु शिष्य में अभेदोपचार कर लें तो शिष्यों को गुरु के नाम से भी पहचाना कहा जा सकता है। इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ आगम में वैसे शुरू करने वाले शिष्य थे, तो गुरु आषाढ़ थे, आचार्य उनके आषाढ़ थे, वे उनके शिष्य थे, तो गुरु शिष्य में अभेदोपचार करते हुए इस मत के मुखिया के रूप में आषाढ़ का नाम दे दिया गया। तो यह प्रवचन निन्नव जो तीसरा है, यह अव्यक्तिकवाद का सिद्धांत है। क्योंकि अब निश्चय में जाए ना तो कौन अभव्य और कौन भव्य ये भी निर्णय करना कठिन हो सकता है, कौन साधु कौन असाधु ये भी निर्णय करना कठिन। परंतु हम केवल ज्ञानी तो कोई यहाँ है नहीं, छद्मस्थों का संग है, तो व्यवहार के आधार पर हमारी परंपरा चलती है। मान लीजिए या तुम लोग अभी इस कल्पतरु में मान लो 43 तुम लोग साधु हो, एक मुझे मत 44 कुल है मान लो। अब ये सोचें भी 44 हैं, क्या पता कोई अभज्ञ हो तो क्या पता है, किसी में साधुपना का चला गया हो तो क्या पता है। एक बात तो है कि निश्चय में तो क्या पता कौन अभज्ञ है, किसका साधुपना भंग हो गया, हमें निश्चय में हमें क्या पता। तो हम व्यवहार में चलते, हमारे व्यवहार में कि हमारे जो संग में गुरु की आज्ञा में है, हमारे संग में है, हम उनको व्यवहार में साधु मान के व्यवहार करते हैं, बड़ों को वंदना करते हैं। तो व्यवहार के आधार पर फिर परंपरा चलती है। अब व्यवहार को लोप कर दें कि क्या पता कौन साधु कौन असाधु, मैं तुमको आहार क्यों कराऊं, क्या पता तुम भव्य हो अभव्य, क्या पता मैं तुम्हें क्यों आहार कराऊं, क्या पता तुम देवता हो या साधु, क्या मैं तुम्हें क्यों आहार कराऊं। तो यूं यह व्यवहार में हम नहीं चलाते, व्यवहार में जो भी गुरु की आज्ञा में है, संग में है, हम व्यवहार में जब तक गुरु मुखिया उनको संग में रख रहे हैं तब तक निश्चय में वो जो कुछ भी हैं, हम हमारी व्यवहार की धारणा से उनको साधु के रूप में व्यवहित करते हैं, आहार पानी का संबंध रखते हैं। जब कभी मुखिया उनको अलग कर दे उसके बाद उनको हम साधु के रूप में उनसे व्यवहार नहीं करते। ये परंपरा व्यवहार की बात संभवतः है, तो यह अव्यक्तिकवाद भी एक निंदव हुआ है, और यह एक व्यवहार का मानो कि हम संभावना करें व्यवहार का थोड़ा लोप करने वाला विचार हो गया। तो यह तीसरा निंदव, बाद में वे समझ गए और अपनी नई धारणा को छोड़ दिया, पुरानी धारणा को उन्होंने स्वीकार भी कर